के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 8 जिसका नाम है आगम की धारणाएं चैप्टर पर परिचर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आगम से आप क्या समझते हैं? आगम क्या है या आगम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा एक फर्म। यहाँ फर्म का मतलब होता है कारखाना से। फर्म का मतलब कारखाना से लिया जाता है। एक फर्म अपने उत्पाद को बेचकर, एक फर्म अपने उत्पाद को बेचकर जो धनराशि प्राप्त करता है उसी धनराशि को हम आगम के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, आगम की धारणा से आप क्या समझते हैं? आगम की धारणा से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा आगम की धारणा का मतलब है आगम में सन्निहित प्रमुख प्रक्रियाएं जैसे कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। अगला प्रश्न है, कुल आगम क्या है या कुल आगम से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा किसी फर्म के द्वारा, फर्म का मतलब पहले बता दिया हूँ कारखाना, किसी फर्म के द्वारा बेची गई कुल उत्पादों तथा उसके प्रति इकाई मूल्य के गुणनफल से जो आय प्राप्त होती है उसे हम कुल आगम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत आगम क्या है या सीमांत आगम से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा किसी फर्म या उत्पादक के द्वारा, किसी फर्म या उत्पादक के द्वारा अतिरिक्त इकाई अथवा एक कम इकाई के बिक्री से जो आगम प्राप्त होता है उसे हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, औसत आगम क्या है या औसत आगम से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा किसी उत्पादक के उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से, किसी उत्पादक के उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम औसत आगम कहलाता है। छठा प्रश्न है, औसत आगम, औसत आगम वक्र मांग वक्र है अथवा औसत आगम की प्रति इकाई कीमत है, क्यों? उत्तर होगा औसत आगम वक्र को मांग वक्र इसलिए कहते हैं कि प्रति इकाई आगम और प्रति इकाई मांग वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रति इकाई आगम और प्रति इकाई कीमत एक ही बात होती है। यही कारण है कि औसत आगम वक्र और फर्म की मांग, वस्तु मांग वक्र एक ही होता है। अगला प्रश्न है, एमआर कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है? एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है? उत्तर होगा एकाधिकारी एवं एकाधिकार प्रतियोगिता के बाजार में, एकाधिकारी एवं एकाधिकार प्रतियोगिता के बाजार में या बाजार की दशाओं में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। आठवां प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में आगम वक्र को लिखें। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में आगम वक्र को लिखें। उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र परस्पर बराबर होते हैं तथा यह x अक्ष के समानांतर होता है, समानांतर परिरेखा के समान होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका मूल कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, उद्योग द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। नौवां प्रश्न है, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, एकाधिकार में आगम वक्र को स्पष्ट करें। एकाधिकार में आगम वक्र को स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा एकाधिकार की अवस्था में औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। इसका मतलब यह है कि यदि एकाधिकारी वस्तु का अधिक मात्रा में विक्रय करना चाहे तो उसे कम कीमत कम करना पड़ेगा और इसके विपरीत यदि अधिकाधिक वस्तु कीमत लेना चाहेगा, अधिकाधिक कीमत लेना चाहेगा तो उत्पादन कम मात्रा में करेगा
एकाधिकारी को वस्तु की मांग तथा कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत फर्म वस्तु को कीमत कम करके बिक्री बढ़ा सकता है। 13 अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 8 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।